हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल शर्मा एंड वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड सेम टॉपिक आप पढ़ोगे सी प्लस प्लस में भी। ऑलराइट, सो पहले देखते हैं एरेज होता क्या है, इसका यूज कब करना चाहिए हमको। तो सपोज करो आपके क्लास में 120 स्टूडेंट है। ऑलराइट, एंड 120 स्टूडेंट का आपको मार्क्स सेव करना है एक प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू सेव करने के लिए हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और मार्क्स इज इक्वल टू, बट वेरिएबल के अंदर हम एक सिंगल वैल्यू ही सेव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे 120 या 100 जो भी, सपोज आउट ऑफ 100 किसी भी स्टूडेंट का 50 आया, तो मैं यहाँ पे आप देखोगे तो सिंगल स्टूडेंट का मार्क्स सेव कर सकता हूँ। अगर मुझे और भी स्टूडेंट का मार्क्स सेव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो सपोज करो ये फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स है, ये सेकंड स्टूडेंट का मार्क्स है, ये थर्ड स्टूडेंट का मार्क्स है। तो अगर आपके क्लास में 120 स्टूडेंट है तो मुझे 120 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे सबके मार्क्स सेव करने के लिए। ऑलराइट, तो जो बहुत ही लाइक रॉन्ग वे है, क्योंकि आप 120 वेरिएबल को कैसे मैनेज करोगे। सपोज करो आपको क्या करना है, आपके क्लास का एवरेज निकालना है कि आपके क्लास का परसेंटाइल कितना है, परसेंट कितना है, पासिंग मार्क कितना है। तो उसके लिए क्या करोगे, हर एक वेरिएबल को आपको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट से। ऑलराइट, तो वो क्या देगा आपको, एवरेज ऑफ मार्क्स देगा आपके क्लास का। तो सोचो 120 वेरिएबल बनाने में कितना टाइम लगेगा, उसके बाद उस पर कैलकुलेशन करने में उसको कितना टाइम लगे, मतलब 120 वेरिएबल्स को मैनेज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमको एक ऐसा फीचर चाहिए जिसमें एक ही वेरिएबल में मैं क्या कर सकता हूँ, 120 स्टूडेंट का मार्क्स सेव कर सकता हूँ। तो ऐसा फीचर हमको मिलेगा किसके अंदर, एरेज के अंदर। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको निकाल देता हूं एंड एरे कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। तो एरे बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये बन गया आपका एरे, तो इसे हम बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपको इस एरे में कितना डेटा सेव करना है। तो मुझे 120 डेटा सेव करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 120। तो नाउ ये बन गया मेरा इंटीजर एरे, किसके लिए, मार्क्स सेव करने के लिए। ऑलराइट, नाउ मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर वैल्यू सेव कर सकता हूँ, कितने, 120 वैल्यू सेव कर सकता हूँ। तो सपोज फर्स्ट स्टूडेंट को आया 100 आउट ऑफ 50, सेकेंड स्टूडेंट को आया 60। ऑलराइट, एंड थर्ड स्टूडेंट को आया सपोज 90। तो ऐसे में 120 स्टूडेंट की वैल्यू सेव कर सकता हूँ यहाँ पे। तो सब, बट यहाँ पे मैं 120 इतना मैं लिखने नहीं जाऊंगा। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरे क्लास में 5 स्टूडेंट है। तो मैं यहाँ पे 5 स्टूडेंट का मार्क्स सेव कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 40 और यहाँ पे 30। ऑलराइट, तो ये मेरा 5 स्टूडेंट का मार्क्स मैंने देखोगे तो सिंगल वेरिएबल में सेव किया है, जो कि क्या है, एक एरे है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका एरे, और इसका क्यों यूज किया जाता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना। उसके बाद अगर आपको एरे के किसी भी एलिमेंट को, किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आप कैसे करोगे। तो वो आप कैसे करोगे, यूजिंग इंडेक्स। तो जो भी एरे होता है उसके जो वैल्यूज होती है उसे हम बोलते हैं एरे एलिमेंट। तो यहाँ पे 50 क्या है, एरे का एलिमेंट है। 60 ये क्या है, एरे का एलिमेंट है ना। अगर मुझे सपोज करो 90 एक्सेस करना है, ओके, थर्ड स्टूडेंट का मार्क्स एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा इंडेक्स। तो हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर असाइन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 50 को इंडेक्स नंबर 0 असाइन होगा, यहाँ पे 1 असाइन होगा, यहाँ पे 2 असाइन होगा, इसको 90 को 2 असाइन होगा। राइट, और उसके बाद यहाँ पे इसको 3 असाइन होगा, उसके बाद यहाँ पे इसको 4 असाइन होगा। तो हर एक एरे एलिमेंट को एक एक वैल्यू असाइन होती है, उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। ऑलराइट, और आपको अगर उस एरे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके इंडेक्स नंबर से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और एरे में जो इंडेक्स नंबर होता है वो स्टार्ट होता है हमेशा किससे, 0 से। चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहने दो, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सब में जो एरे होता है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0। अब सपोज करो मुझे क्या करना है, ये 90 वैल्यू एक्सेस करनी है एरे की, तो मैं क्या करूंगा, उसका इंडेक्स यूज करूंगा, उसको एक्सेस करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे सपोज करो मैं क्या करूंगा, इसको डिस्प्ले करना है, सी आउट, और उसके बाद मेरे एरे का नाम क्या है, मार्क्स, और उसके बाद इसका इंडेक्स नंबर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ,
तो रन करने पे आप देखोगे तो इसका वैल्यू कितना आया, 90 आया। तो यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स है, इसका वैल्यू कितना है, 90 है। अगर मुझे ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे स्लैश एन डाल देता हूँ, और यहाँ पे अगर बाकी एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर यूज करूंगा, जैसे 03, 0, 1, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4th। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक एरे एलिमेंट डिस्प्ले होगा। चेक दिस, 50, 60, 90, 40, 30, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी जो थियरी है सेम चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अ लीनियर एरे इज अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर एंड होमोजेनियस डेटा एलिमेंट। मतलब जो एरे होता है क्या होता है, ये लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर होता है, इसमें आप एन होमोजेनियस डेटा एलिमेंट ऐड कर सकते हो। होमोजेनियस मतलब क्या होता है, होमोजेनियस मतलब सेम होता है। ओके, तो आप इसके अंदर सेम डेटा एलिमेंट सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या बनाया है कि इंटीजर एरे बनाया है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या कैरेक्टर सेव कर सकते हो इसके अंदर, नहीं। अगर आपने इंटीजर बनाया है तो उसके अंदर आप इंटीजर डेटा ही सेव कर सकते हो, ऑलराइट। तो इसलिए इसे बोला गया होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। तो एरे क्या करता है, सेम डेटा टाइप ही सेव करता है। द डेटा एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप, तो यहाँ पे आप सेम डेटा टाइप के एलिमेंट सेव कर सकते हो। अगर आपको कैरेक्टर सेव करना है तो आपको कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कैर एरे बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आप क्या करोगे, अलग अलग कैरेक्टर एरे सेव करोगे। यहाँ पे ए दे दोगे, यहाँ पे बी, ऑलराइट। ऐसे ही ऐसे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग। सॉरी, ये कैर की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे CHAR। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा कैरेक्टर एरे बन गया, इसका नाम दे दो कुछ और, ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट इज द एलिमेंट ऑफ द एरे आर रेफरेंस रिस्पेक्टिवली बाय एन इंडेक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको अगर आपको एरे एलिमेंट्स एक्सेस करना है तो यूज करना पड़ेगा क्या, इंडेक्स नंबर। तो सेम पॉइंट ये आपको लिखा गया है। द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। तो कोई भी वेरिएबल ले लो, उसमें क्या होता है, वैल्यू होता है, राइट। और वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमको मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो जो भी एरे के एलिमेंट है वो क्या होंगे, एक मेमोरी लोकेशन में जाके सेव होंगे। और C++ में अगर आप इंटीजर वेरिएबल बना रहे हो तो उसका साइज कितना होगा, हर एक एलिमेंट का 4 बाइट होता है, ऑलराइट। ये 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ये 4 बाइट, ये 4 बाइट, ये 4 बाइट, ये 4 बाइट। बट इनका जो लोकेशन होगा वो सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन होगा। सो मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। सपोज करो यहाँ पे, तो सपोज करो मेरे पास एक एरे है, कैरेक्टर एरे है, ठीक है। ये मेरा कैरेक्टर एरे है। तो कैरेक्टर का साइज C++ से कितना होता है, 1 बाइट होता है, राइट। तो सपोज करो इस एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका मेमोरी एड्रेस कितना है, 1000 है। तो ये यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, A स्टोर होगा। उसके बाद ये जो सेकेंड एलिमेंट होगा, जहां तक ये स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस होगा उस पे सेकेंड एलिमेंट स्टोर होगा, तो यहाँ पे B होगा, राइट। उसके बाद C को मेमोरी लोकेशन कहाँ मिलेगा, इसके बाद ही, जहां पे ये खत्म होगा उसके बाद ही C को क्या होगा, मेमोरी लोकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे C स्टोर होगा, उसके बाद आपका D स्टोर होगा। क्योंकि 1 बाइट है तो ये क्या होगा, एक एक बाइट का स्पेस लेगा और उसके बाद जो मेमोरी लोकेशन रहेगा वो नेक्स्ट एलिमेंट को असाइन हो जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। मतलब एक के बाद एक, जहां पे इसका लोकेशन खत्म होगा उसके बाद ही सेकेंड एलिमेंट का लोकेशन स्टार्ट होगा। अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता है तो आपको इजीली क्या कर सकते हो, बाकी एलिमेंट्स का एड्रेस आप पता कर सकते हो, ऑलराइट। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आपको एरे का लेंथ कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से कर सकते हो। वैसे तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको लेंथ मिल जाता है, तो बहुत सारे लेंथ फंक्शन होता है, या फिर C++ से साइज ऑफ ऑपरेटर आता है, उससे भी आप क्या कर सकते हो, लेंथ एरे का कैलकुलेट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपके बुक में एक फॉर्मूला दिया है एरे का लेंथ कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या है, लेंथ इज इक्वल टू UB माइनस LB प्लस 1। तो UB क्या है यहाँ पे, अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब लार्जेस्ट इंडेक्स। तो लार्जेस्ट इंडेक्स यहाँ पे क्या है, 4 है। उसके बाद LB क्या है, लोअर बाउंड मतलब स्मॉलेस्ट इंडेक्स। स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या है यहाँ पे, 0 है।
तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज रख देंगे। यूबी का वैल्यू कितना है 4, एलबी का वैल्यू यहाँ पे 0 है, फिर प्लस 1 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 4 + 0 + 1 कितना आएगा 5। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे एरे का साइज कितना है 5 है। ऑलराइट, उसके बाद द एलिमेंट ऑफ एरे ए मे बी डिनोटेड बाय सबस्क्रिप्ट नोटेशन। अब एरे के एलिमेंट को कैसे डिनोट कर सकते हो, A0 A1, तो इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ऑलराइट, ये आपका 0 जो नीचे लिखा है इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, जैसे H2O लिखोगे तो ये क्या हो गया आपका सबस्क्रिप्ट नोटेशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप एरे के एलिमेंट को कैसे डिनोट कर सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट को A0, सेकंड एलिमेंट को A1, थर्ड एलिमेंट को A2, उसके बाद फोर्थ एलिमेंट को A3, या फिर जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे जैसे एक्सेस किया था मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, वैसे ही A0 A1 A2 ऐसा आप एरे के एलिमेंट्स को डिनोट कर सकते हो। ऑलराइट, ना उसके बाद ये चीज मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। यहाँ पे सपोज करो क्या है, मार्क्स का एरे है जिसमें अलग अलग वैल्यू सेव है, ये इसका इंडेक्स है, उसको आप एक्सेस ऐसा कर सकते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एरे इन मेमोरी। अब जो लीनियर एरे होता है, जो एरे होता है उसको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था, उसको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आपको सेम पॉइंट मिलेगा, द एलिमेंट ऑफ लीनियर एरे आर स्टोर्ड इन सक्सेसिव मेमोरी सेल। आई होप सबको पता चल गया रहेगा कि सक्सेसिव मेमोरी सेल क्या होता है। उसके बाद द नंबर ऑफ मेमोरी सेल रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। तो कितना मेमोरी सेल रिक्वायर्ड है वो डिपेंड होता है कि आपका जो डेटा है उसका टाइप क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या यहाँ पे लिया था, कैरेक्टर एरे लिया था, तो कैरेक्टर एरे के लिए कितना रिक्वायर्ड रहता है 1 बाइट। ऑलराइट, तो 1 बाइट रहेगा तो 1 बाइट लेगा, उसके बाद सेकेंड जो नेक्स्ट उसका बाइट रहेगा सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन, वो किसको दे देगा, नेक्स्ट एलिमेंट को दे देगा। ऑलराइट, तो ये जो पॉइंट क्या बोला, मेमोरी सेल रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट, तो वो क्या रहता है डेटा एलिमेंट पे डिपेंड रहता है कि उसका टाइप क्या है। जैसे इंटीजर है, इंटीजर कितना लेगा 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा, तो यहाँ पे सपोज मैंने 1 2 3 4 5 लिया है, ये इंटीजर वैल्यूज है, तो ये क्या लेते हैं 4 बाइट लेता है। ऑलराइट, ये 4 बाइट मेमोरी लेता है। तो सपोज करो इसका जो एड्रेस है ये 1000, 1 का एड्रेस अगर 1000 रहेगा, ऑलराइट, तो ये कितना मेमोरी लेगा 1000 लेगा, उसके बाद 1001 लेगा, उसके बाद 1002 लेगा, उसके बाद 3 लेगा, उसके बाद 4 लेगा, क्योंकि 4 बाइट 3 तक लेगा, क्योंकि इसका साइज कितना 4 बाइट, तो ये 1000 से लेके 1003 तक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके बाद 2 का मेमोरी लोकेशन क्या होगा 1004 होगा, और 2 कहाँ तक ऑक्यूपाई करेगा आपका मेमोरी लोकेशन 5 6 और 7, 1 2 3 4, तो 1007 तक 2 क्या करेगा मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके बाद 3 का स्टार्ट होगा 1008 से। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये पॉइंट में यही बोला गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटर कीप ट्रैक ऑफ एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। तो कंप्यूटर हमेशा क्या करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है उसका एड्रेस हमेशा सेव कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे अपना फर्स्ट एलिमेंट क्या है 50 है, तो कंप्यूटर इसका एड्रेस सेव कर लेगा। और मैंने आपको बताया था अगर आपको फर्स्ट एड्रेस पता है तो आप बाकी के एड्रेस आप आराम से पता कर सकते हो। ऑलराइट, तो कंप्यूटर हमेशा फर्स्ट एड्रेस अपने पास रख लेता है कोई भी एरे का। और उसके बाद इफ एले इज अ लीनियर एरे, तो यहाँ पे मान लिया कि अगर एक एले है जो लीनियर एरे है, देन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज डिनोटेड बाई बेस एले। तो बोल रहा है कि जो एड्रेस होगा उसे हम डिनोट करेंगे बेस एले से, जो कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो बेस एले क्या होगा, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ओके, तो इसे हम बोलेंगे बेस एड्रेस ऑफ एले। यूजिंग दिस एड्रेस कंप्यूटर कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एले बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो ये जो बेस एले है इसका यूज करके कंप्यूटर क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, ये यूज करके कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी एलिमेंट का एड्रेस निकालता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ये जो एलिमेंट है 40, इसका मुझे एड्रेस निकालना है। तो इसका इंडेक्स क्या है 3 है, तो मुझे थर्ड इंडेक्स, इस एरे का थर्ड इंडेक्स का जो एलिमेंट है इसका एड्रेस निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, k क्या है अपना यहाँ पे इंडेक्स नंबर, k है इंडेक्स ऑफ एरे एलिमेंट, la क्या है एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, w क्या है नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी सेल फॉर la,
जो मैंने बताया था कि आपको जैसे इंटीजर वेरिएबल है तो कितना लेगा, 4 बाइट लेगा, कैरेक्टर है तो 1 बाइट लेगा, तो ये वही चीज है। तो W मतलब कितना मेमोरी साइज ले रहा है, वो यहाँ पे W से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे उसके बाद क्या है, LB है, तो क्या हो गया, LB मतलब लोवेस्ट इंडेक्स। ऑलराइट, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका, ये जो एलिमेंट है। ऑलराइट, तो मैं पहले क्या लेता हूँ, K की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू यहाँ पे रहेगी कि जो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 40 एलिमेंट, राइट, 40 एलिमेंट का इंडेक्स नंबर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3। नेक्स्ट इज बेस LA। बेस LA मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो मुझे सपोज करो बेस LA इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं इसका एड्रेस है 1000, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कंप्यूटर सेव करता है, राइट। मैं मान लिया कि यहाँ पे इसका एड्रेस कितना है, 1000। उसके बाद W जैसे कि मैंने बताया कि ये इंटीजर वैल्यू है। ऑलराइट, तो इंटीजर वैल्यू कितना साइज लेता है, 4 बाइट, तो मैं यहाँ पे W की वैल्यू ले लूंगा 4। उसके बाद K की वैल्यू मुझे पता है LB मतलब लोवेस्ट बाउंड, लोवेस्ट इंडेक्स कितना है इसका, 0, तो यहाँ पे लिख दूंगा 0। अब नाउ मैं क्या करूंगा, सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख दूंगा और इसका आंसर निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LOC LA, यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 3 इज इक्वल टू बेस LA। ऑलराइट, बेस LA की वैल्यू कितनी है, 1000, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1000 प्लस W की वैल्यू कितनी है, 4 है। उसके बाद K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू यहाँ पे 3 है, माइनस LB कितना है, 0 है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 3 माइनस 0 3, एंड उसके बाद 4 3 जा कितना होता है, 12। ऑलराइट, तो इसका वैल्यू आएगा 1012, मतलब 1012। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया, आपका एड्रेस हो गया किसका, इसका 40 का। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आया रहेगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।